औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कबाइल और कौम में इंसानी पहचान के लिए बनाए हैं और बरतरी सिर्फ तकवा को हासिल है। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ मेरा कबीला। इस सीरीज़ में हम अब तक 125 से ज़ायद कौमों की तारीख़ और तारुफ़ पर मबनी वीडियोज़ बना चुके हैं और यह सिलसिला मज़ीद जारी है। इसी सिलसिला में आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं काकाज़ई कबीला की तारीख़ और तारुफ़ पर मबनी एक इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि काकाज़ई कौन हैं, इनको काकाज़ई क्यों कहा जाता है, काकाज़ई कहाँ कहाँ आबाद हैं, लाहौरी काकाज़ई कौन हैं, काकाज़ई कबीला का शजरा नसब क्या है और काकाज़ई कबीला की मुकम्मल तारीख़ का अहवाल क्या है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। काकाज़ई एक बड़ा पश्तून कबीला है जिसका असल वतन अफ़गानिस्तान है। काकाज़ई कबीला को काकेज़ई और काकाज़ई भी कहा जाता है। दीगर तमाम पश्तून कबाइल की तरह काकाज़ई कबीला भी कैस अब्दुल रशीद की औलाद है। कैस अब्दुल रशीद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दावती ख़त पर एक वफ़द लेकर मदीना मुनव्वरा में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए गया और वहीं इस्लाम कबूल कर लिया। इस तरह कैस अब्दुल रशीद को सहाबी रसूल होने का एजाज़ भी हासिल हुआ। मदीना मुनव्वरा में क़याम के दौरान नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैस अब्दुल रशीद को बुतान यानी सख्त लकड़ी का खिताब दिया, जो कि उसके नाम का हिस्सा बन गया और कसरत इस्तेमाल से बुतान से पठान हो गया। कुछ अरसा मदीना मुनव्वरा में क़याम के बाद कैस अब्दुल रशीद अफ़गानिस्तान वापस आ गया। इसी कैस अब्दुल रशीद की औलादें पठान कहलाती हैं, जिनके आगे चलकर मुख्तलिफ कबाइल फ़रोग़ पाए। पठान कबीला के बारे में मज़ीद जानने के लिए हमारी पहले से मौजूद वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नाज़रीन, पश्तो ज़बान में काका का मतलब चचा या बड़े बुज़ुर्ग का है। इसी से काकाज़ई कबीले का नाम पड़ा। काकाज़ई कबीला तरकानी कबीला की झैली शाख मोहम्मद से निकला है। इनको लोई या लोए मोहम्मद भी कहा जाता है। कैस अब्दुल रशीद की कई नस्लों बाद खाशी हुआ, जिसका बेटा तरकानी हुआ, जिससे तरकानी कबीला आगे बढ़ा और फिर आगे चलकर तरकानी के यहाँ फिर मोहम्मद हुआ। मोहम्मद के दो बेटे हुए, एक काकाज़ई और दूसरा वोरू या वारा। काका बड़े को कहा जाता है, जबकि ज़ई का मतलब है औलादें। इस तरह काकाज़ई का मतलब हुआ बड़े की औलादें, जबकि वोर का मतलब है छोटा यानी छोटे की औलादें। काकाज़ई कबीला को लोई या लोए मोहम्मद भी कहते हैं, जिसका मतलब है बड़ा, अजीम या वसी वगैरह। पीर मुअज़्ज़म शाह अपनी तालीफ़ करदा किताब तवारीख़ हाफ़िज़ रहमत ख़ानी में और औलाफ कुरैए अपनी किताब दी पठान्स 550 कबल मसीह से 1957 तक में लिखते हैं कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर ही यूसुफ़ज़ई और दिलाज़े कबाइल में जंग हुई, जिसमें काकाज़ई कबीला के लोगों ने यूसुफ़ज़ई कबीला का साथ दिया और फिर उनको फतह हासिल हुई, जिसके नतीजे में उन्होंने बाजोड़ पर कब्ज़ा कर लिया। इसके साथ ही बाजोड़ का इलाका काकाज़ई कबीला के लोगों का मरकज़ बन गया। काकाज़ई कबीला के लोग पहली मरतबा महमूद गज़नवी की फ़ौज में शामिल होकर 11वीं सदी ईस्वी में हिंदुस्तान में आए। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली और बहलोल लोधी के ज़माने में भी काकाज़ई कबीला के लोगों की अक्सरियत मुतहदा हिंदुस्तान आई। इनकी अक्सरियत बाजोड़ के गिरदोनवा में आबाद हुई, जबकि एक मखसूस तादाद भारतीय इलाके जालंधर और गुरदासपुर में भी जाकर आबाद हुई। बाजोड़ का इलाका कुछ ज़्यादा ज़रई न था, जिसकी वजह से बहुत जल्द ही खुराक की किल्लत महसूस हुई और यूँ खुराक और चिरागाहों की तलाश में काकाज़ई कबीला वहाँ से हिजरत करके पंजाब के इलाकों की तरफ निकल आया। मुग़ल शहनशाह बाबर की किताब बाबरनामा में तरलानी सरदार शेर खान के साथ मछली के शिकार का वाक़या भी दर्ज है। इब्तदाई तौर पर पंजाब में काकाज़ई कबीला के लोगों ने लाहौर की चार दीवारी के बाहर डेरे लगाए
بعض روایات کے مطابق جس وقت 11ویں صدی عیسوی میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ لاہور تشریف لائے تو اس وقت ککے زئی یہاں پہلے سے ہی آباد تھے۔ ان کو لاہوری ککے زئی کہا جاتا ہے۔ بعد میں شہنشاہ اکبر نے شہر کو وسیع کیا تو ککے زئی لوگوں کو وہاں سے بھی منتقل ہونا پڑا۔ 14ویں صدی عیسوی میں شہر کی دوبارہ وسعت کے وقت ککے زئی قبیلہ کے روحانی پیشوا سید محمد اسحاق گزردانی المعروف میراں بادشاہ کے مزار کو خطرات لاحق ہوئے اور ککے زئی لوگوں کی کاوش کی وجہ سے اسے کوئی نقصان نہ پہنچایا جا سکا۔ لاہور میں مسجد وزیر خان کے قریب کشمیری بازار کے ارد گرد ککے زئی قبیلہ کے لوگوں کی مشترک آبادیاں تھیں، جبکہ ککے زئی قبیلہ کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد شاہ درہ کے مقام پر بھی آباد ہوئی۔ اس مقام پر ککے زئی کالونی آباد کی گئی۔ اس کالونی کے اکثر لوگ یورپ میں آباد ہیں، جس کی بنا پر اس علاقے کو منی لندن بھی کہا جاتا ہے۔ لاہوری ککے زئی قبیلہ کے لوگ ابتدائی طور پر گھوڑوں کے تاجر تھے، مگر آہستہ آہستہ ان کا کاروبار ختم ہونے کے بعد انہوں نے تعلیم اور دیگر کاروباروں کی طرف توجہ کی، جبکہ اندرون شہر کے ککے زئی قبیلہ کے لوگ دہلی گیٹ اور شاہ عالم بازار کے ارد گرد آباد ہوئے۔ یہاں پر ایک ککے زئی بازار بھی موجود ہے۔ لاہور کے ککے زئیوں نے معاشرے میں انتہائی مؤثر مقام پایا اور یہاں کی بہت سی نامور شخصیات نے پاکستان میں شہرت پائی، جن میں پاکستان کے گورنر جنرل غلام محمد، مشہور سفارتکار بابر ملک، 2 ایٹمی سائنسدان منیر احمد خان اور اشفاق احمد خان، کرکٹر شعیب ملک، اینکر ڈاکٹر شاہد مسعود، صحافی ندیم ملک، جسٹس میاں محبوب علی، جسٹس سردار اقبال احمد خان، معروف اسلامی اسکالر جاوید غامدی، جنرل کے ایم عارف اور لیفٹیننٹ جنرل سعید قادر کا تعلق لاہوری ککے زئی قبیلہ سے تھا۔ ہندوستان میں قدیم زمانے سے پنجاب کے علاقوں میں آباد ککے زئی پشتو کے ساتھ ساتھ اردو، پنجابی، سرائکی، بلوچی اور ہند کو بھی بولتے ہیں۔ ہندوستان میں گرداسپور اور جلندھر میں ککے زئی قبیلہ کے 12 گاؤں تھے۔ 1947 میں مسلمان ہونے کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کے ساتھ آنے کا فیصلہ کیا، مگر بھارت نے اس علاقے پر فوج بھیج کر قبضہ کر لیا، جس کے بعد مجبوراً انہیں ہندوستان میں ہی رہنا پڑا۔ ککے زئی قبیلہ کے لوگ اس وقت افغانستان، بھارت اور پاکستان میں کثرت سے آباد ہیں۔ افغانستان میں وہ مراوارا، کنارا، شرطان، کنڑ، مروری، شورتن، برکانی، دانگام اور لغمان کے علاقوں میں، جبکہ بھارت میں امرتسر اور جلندھر اور پاکستان میں باجوڑ، پشاور، لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ، سرگودا، ہزارہ، بلوچستان، گجرات، چکوال، میاں والی، کراچی، درہ ککے زئی اور آزاد کشمیر میں بھی آباد ہے۔ ککے زئی قبیلہ کے آگے مختلف ذیلی قبیلچے بھی ہیں، جن میں دولت خیل، خلو زئی، مسعود خیل، عمر خیل، محمود خیل اور یوسف خیل انتہائی نمایاں ہیں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔